फिनलैंड लगातार 7वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बनाए। सोच सकते हैं 7 साल से लगातार। पर ऐसा क्यों है? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं कि आखिर बर्फीले मौसम और लंबी लंबी रातों के बावजूद फिनलैंड के लोग इतने खुश कैसे रहते हैं। क्या इसका राज उनकी खूबसूरत कुदरत में छिपा है, या फिर उनके समाज के ताने बाने में, या फिर उनके अनोखे कैरेक्टर का कमाल है? चलिए एक एक करके इन सभी पहलुओं को करीब से देखते हैं और फिनिश खुशी के इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। फिनलैंड की खुशी की कहानी उनके जंगलों और झीलों से ही शुरू होती है। देखिए, उनके लिए ना नेचर सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है, ये उनके जीने का एक तरीका है, उनकी पहचान का एक अटूट हिस्सा। आइए देखते हैं कैसे। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जिसका 75% हिस्सा मतलब 3/4 घने जंगलों से ढका हो। यह आंकड़ा फिनलैंड को पूरे यूरोप का सबसे ज्यादा जंगल वाला देश बना देता है। इसका मतलब यह है कि आप शहर में हो या कहीं भी, शांति और सुकून आपसे बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। और बात सिर्फ जंगलों पर खत्म नहीं होती। यहां लगभग 1,88,000 झीलें हैं। इसीलिए तो इसे हजारों झीलों की भूमि कहते हैं। फिनलैंड में लगभग हर किसी का एक सपना होता है कि झील के किनारे उनका अपना एक छोटा सा घर हो। अच्छा, अब एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो फिनलैंड को बहुत बहुत खास बनाती है। इसे कहते हैं योका मेहिनो एकुस। हाँ, नाम थोड़ा मुश्किल है, पर इसका मतलब बहुत सीधा साधा है, हर इंसान का अधिकार। ये कानून है जो हर किसी को ये आज़ादी देता है कि वो किसी भी जमीन पर घूम सकता है, कैंप कर सकता है और बेरीज और मशरूम जैसी कुदरत की देन को इकट्ठा कर सकता है। ये प्रकृति के साथ भरोसे का एक अनोखा रिश्ता है। फिनलैंड में जीवन ना दो बिल्कुल अलग छोर पर चलता है। एक तरफ हैं सर्दियों की लंबी अंधेरी रातें, जिन्हें नॉर्दर्न लाइट्स की जादुई हरी रोशनी जगमगा देती है, तो दूसरी तरफ गर्मियों में सूरज महीनों तक डूबता ही नहीं। इसे कहते हैं मिडनाइट सन। मतलब कुदरत का एक कमाल का ड्रामा यहां साल भर चलता रहता है। तो ठीक है, प्रकृति तो हो गई, लेकिन असली खुशी तो लोगों के बीच ही होती है ना। तो चलिए अब समाज की तरफ देखते हैं कि आखिर फिनलैंड के समाज में ऐसा क्या खास है जो लोगों को इतना सुरक्षित और खुश महसूस कराता है। देखिए, फिनलैंड का समाज ना भरोसे की मजबूत नींव पर खड़ा है। सोचिए, यहां बच्चों को स्कूल में होड़ लगाने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए भेजा जाता है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। बेहतरीन हेल्थ केयर सबके लिए है। एक मजबूत सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, मतलब अगर कोई मुश्किल में पड़ता है तो समाज उसे संभालने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात, यहां लोग एक दूसरे पर और सिस्टम पर बहुत भरोसा करते हैं। अच्छा, फिनलैंड की बात हो और सोना का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। यहां 30 लाख से भी ज्यादा सोना है। जी हां, देश में जितनी कारें हैं उससे कहीं ज्यादा सोना है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये फिनलैंड की संस्कृति की आत्मा है। सोना सिर्फ एक गर्म कमरा नहीं है, ये एक एहसास है। एक ऐसी जगह जहां परिवार, दोस्त सब एक साथ आते हैं, जहां दिन भर की थकान, सारा तनाव सब भाप बनकर उड़ जाता है। ये तन और मन दोनों को साफ करने की एक रस्म की तरह है। तो हमने प्रकृति देख ली, समाज देख लिया, पर इन सबको जोड़ने वाली एक कड़ी भी तो होगी। जी हाँ, और वो है फिनलैंड के लोगों का अपना एक खास अंदाज, एक ऐसी सोच जो उनके मुश्किलों से भरे इतिहास से पैदा हुई है। इस अंदाज को वो एक शब्द में बयां करते हैं, सीसू। अब इसका कोई सीधा साधा मतलब नहीं है। ये एक जज्बा है, हिम्मत, जिद, लगन और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हार ना मानने की ताकत। ये वो अंदरूनी शक्ति है जिसने फिनलैंड के लोगों को हमेशा संभाला है, और ये आज भी उनके अंदर जिंदा है। फिनलैंड का इतिहास देखें तो ये सीसू का जज्बा और भी साफ नजर आता है। ये देश हमेशा से इतना शांत नहीं था। सदियों तक कभी स्वीडन तो कभी रूस का हिस्सा रहा। फिर 1917 में जाके इन्हें आज़ादी मिली। इसी मुश्किल भरे सफर ने उनके सीसू को और मजबूत बनाया है। और आज देखिए, वे एक मॉडर्न और आत्मविश्वास से भरे देश के तौर पर दुनिया के सामने खड़े हैं। और ये मत सोचिए कि सीसू कोई पुरानी बात है, ये आज भी उनकी कामयाबी की वजह है। नोकिया का फोन तो याद ही होगा, उसी कंपनी ने तो मोबाइल की दुनिया बदल दी थी। और वो एंग्री बर्ड्स वाला गेम, वो भी यहीं से आया था। ये दिखाता है कि कैसे वो हिम्मत और क्रिएटिविटी मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। तो इतनी सारी बातें तो हमने जान ली, पर सवाल ये है कि इन सब का अनुभव कैसा होता है। आइए अब फिनलैंड के इस जादू को महसूस करने की कोशिश करते हैं। अगर फिनलैंड को चखना हो ना, तो 3 चीजें हैं जो जरूर ट्राई करनी चाहिए। सबसे पहले गर्मा गर्म करियालिन पिरका,
फिर लोहिकित्तो, एक ऐसा क्रीमी सैल्मन सूप जो दिल खुश कर दे। और हाँ, अगर कुछ अलग ट्राई करने का मन हो तो साल्मियाकी, इसका नमकीन मुलेठी जैसा स्वाद आप कभी नहीं भूलेंगे। ये बात ना फिनलैंड के लोगों को एकदम सही तरीके से समझाती है। एक तरफ जंगल की खामोशी और सुकून है, तो दूसरी तरफ सौना की गर्मी और सिसु की वो अंदरूनी ताकत। ये शांति और संकल्प का एक अनोखा मेल है, और शायद यही बैलेंस उनकी खुशी का एक और राज है। तो घूम फिरकर हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। आखिर खुशी का ये नुस्खा है क्या? जवाब किसी एक चीज में नहीं है, बल्कि इन सब चीजों के मेल में है। फिनलैंड की खुशी का पूरा सार इन 3 शब्दों में छिपा है: प्रकृति, भरोसा और सिसु। प्रकृति के साथ वो गहरा रिश्ता जो सुकून देता है, समाज पर वो अटूट भरोसा जो हिम्मत देता है, और सिसु का वो जज्बा जो कभी हारने नहीं देता। शायद सच्ची खुशी यही है, कोई मंजिल नहीं बल्कि जीने का ये अनोखा संतुलित तरीका।